चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे 9 ग्रहों की और ये जानेंगे कि अलग अलग ग्रह किस बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है और कौन सी बीमारी किस ग्रह से आती है, और अगर ऐसी बीमारी आ गई है या आने वाली है तो उसे दूर करने का उपाय क्या है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे 9 ग्रहों के बीमारी कनेक्शन के बारे में। आपकी कौन सी सेहत कौन सा ग्रह बिगाड़ रहा है इसको समझने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई ग्रह आपके लिए अनुकूल नहीं है तो कैसे उसे मजबूत करें ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। इसके अलावा आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और आप जान पाएंगे कि आज का शुभ पहर दरअसल क्या है। तो बात आज 9 ग्रहों की और 9 ग्रहों के बीमारी कनेक्शन की। सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। नक्षत्र है शतभिषा। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बीमारियों का ग्रहों से और किस्मत से क्या कनेक्शन है। क्या वाकई में ऐसा आपकी कुंडली में लिखा होता है? क्या वाकई में आपके सितारे कहते हैं कि आपको फला फला तरह की बीमारी होगी? क्या वाकई में ऐसा होता है? आइए आपको बताते हैं। देखिए, शरीर में कुल मिलाकर 5 तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 तत्व और 3 धातुएं होती हैं, कफ, वात और पित्त। ये 5 तत्व और 3 धातुएं 9 ग्रहों से नियंत्रित होते हैं। 9 ग्रहों का अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग तत्व है, और 9 ग्रहों की अलग अलग धातु है। जब कोई तत्व या कोई धातु शरीर में कमजोर हो जाती है ना, तो शरीर में बीमारियां बढ़ जाती हैं, छोटी हो या बड़ी हो। हर बीमारी इन 9 ग्रहों से संबंध रखती है। जब आपका 9 ग्रहों में से किसी ग्रह से कनेक्शन टूट जाता है या कनेक्शन कमजोर हो जाता है तो बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर कोई खास तरह की बीमारी हो गई है तो उससे संबंधित ग्रह को आप ठीक करके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं, शरीर की बीमारियों को शांत कर सकते हैं। बात अगर सूर्य की करें, सन की करें, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, जब बात सेहत की होती है तो सूर्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। शरीर का बेसिक मालिक ही सूर्य है। तो सूर्य कौन सी बीमारी देता है? देखिए, सूर्य ग्रहों का राजा है और हर ग्रह की शक्ति के पीछे जो ग्रह होता है वो सूर्य है। सूर्य के कारण हड्डियों की और आंखों की समस्या होती है। सूर्य की वजह से हड्डियों की दिक्कत भी होती है और आंखों की दिक्कत भी होती है। हृदय रोग, ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी कहते हैं, और पाचन तंत्र के रोग, डाइजेस्टिव सिस्टम के रोग के पीछे सूर्य होता है। वैसे हर बीमारी के पीछे सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य अगर कुंडली में कमजोर होगा तो नॉर्मल कोर्स में आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। क्या करना चाहिए? अगर सूर्य से संबंधित बीमारियां परेशान कर रही हैं तो क्या उपाय करें? प्रातः काल जल्दी सो करके उठें। सुबह जरूर उठें, जल्दी उठें। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। नित्य प्रातः भोजन में गेहूं की दलिया जरूर खाएं। गेहूं की दलिया जानते हैं ना? नमकीन खाएं, मीठी खाएं, जैसे भी खाएं, लेकिन गेहूं की दलिया खाएं और तांबे का एक गिलास खरीद लें।
या तांबे का एक जग खरीद लें, उसी से पानी पिएं। दूध नहीं पीजिएगा तांबे से, लेकिन जल आप तांबे के गिलास से या तांबे के लोटे से नियमित जल पिएं। अगर आप ऐसा करें तो आपका सूर्य प्रबल होना शुरू हो जाएगा। अब जानते हैं चंद्र के बारे में। सूर्य अगर शरीर है तो चंद्रमा मन है, और बीमारियों का जो उद्गम होता है, बीमारियों की जो शुरुआत होती है ना, वो मन से होती है। मन हमारा मान लेता है कि हम बीमार हैं, उसके बाद हमारी बीमारियां थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। तो मन का मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा कैसी बीमारियां देता है भाई? चंद्रमा व्यक्ति के मन को और सोच को नियंत्रित करता है। इस वजह से व्यक्ति को मानसिक बीमारियां होती हैं। चंद्र की वजह से जो बीमारियां होती हैं वो ज्यादातर मानसिक बीमारियां होती हैं, और व्यक्ति को चिंताएं परेशान करती रहती हैं। व्यक्ति लगातार चिंतित बना रहता है। नींद की समस्या, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे घबराहट होती है, मुझे बेचैनी होती है। घबराहट या बेचैनी की समस्या, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम, ये सब चंद्रमा ही देता है भाई। जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, हालांकि वो न्यूरो प्रॉब्लम है, उसमें शनि की भूमिका है, लेकिन चंद्र की भूमिका भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या करना चाहिए अगर चंद्रमा की वजह से मानसिक रोग से जूझ रहे हैं? तो पहली बात, देर रात तक मत जगिए। जो लोग देर रात तक जगते हैं, चंद्रमा उनका खराब होता है। पूर्णिमा या एकादशी का उपवास रखें। महीने में एक पूर्णिमा आती है, 2 एकादशी आती है, या तो दोनों एकादशी का उपवास रखें या पूर्णिमा का रखें, या तीनों ही रख लें। भगवान शिव की उपासना जरूर करें। अगर चंद्रमा गड़बड़ है या चंद्रमा की वजह से सेहत की दिक्कत है तो बाबा भोलेनाथ की उपासना करने से बड़ा फायदा होता है। एक चांदी का छल्ला या चांदी की एक चेन, या तो छल्ला किसी उंगली में चांदी का पहन लें या चांदी की एक चेन गले में धारण कर लें, आपके लिए बहुत सुंदर होगा। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल कौन सी बीमारियां देता है? क्या रोल है मंगल का हमारे जीवन में भाई? मंगल मुख्य रूप से रक्त का स्वामी है, ब्लड का मालिक है, और मंगल सेनापति भी है, डिफेंस सिस्टम का मालिक है। आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देगा अगर मंगल खराब हो जाएगा। आपको छोटी छोटी बीमारियां पकड़ लेंगी। लोग कहते हैं ना, मैं बार बार बीमार पड़ता हूं। मंगल कमजोर होता है तो ऐसा होता है। वैसे मंगल रक्त की, ब्लड की या दुर्घटना की एक्सीडेंटल प्रॉब्लम देता है। ये उच्च रक्तचाप के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए और बुखार के लिए भी जिम्मेदार होता है। और कभी कभी जब शरीर में कोई आंतरिक गड़बड़ होती है, कोई इंटरनल प्रॉब्लम होती है ना, तो आपकी स्किन पर भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं ना, दवा रिएक्ट कर गई, चेहरे पे दाने आ गए। तो जब शरीर में कोई गलत रिएक्शन हो जाता है या शरीर में कोई दिक्कत हो जाती है तो मंगल स्किन को भी खराब कर देता है। क्या करना चाहिए अगर मंगल की वजह से बीमारियां हो रही हैं? मंगलवार का व्रत जरूर रखें, यह फायदेमंद होगा। और चीनी खाने के बजाय गुड़ का सेवन करें। गुड़ खाना बहुत अच्छा रहेगा। या तो जमीन पर सोना शुरू कर दीजिए या लो फ्लोर के पलंग पे सोना शुरू कीजिए। लो फ्लोर की पलंग हो या जमीन हो, उस पर सोना अच्छा रहेगा। और घड़े का पानी पीजिए, मिट्टी के बर्तन का पानी पीजिए, इससे आपको अद्भुत लाभ होगा। आपका मंगल बेहतर हो जाएगा। अब बात करते हैं मरकरी की, यानी कि बुध की। सुकुमार ग्रह, युवराज प्लेनेट मरकरी, बुध। क्या है इसकी बीमारियां, क्या मुश्किलें हैं बुध की भाई? बुध शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी मालिक है। मंगल तो है ही सुरक्षा का मालिक, उसके बाद जो दूसरा मालिक है उसका, उसे कहते हैं मरकरी। इसीलिए बुध की वजह से ज्यादातर बीमारियां इन्फेक्शन की होती हैं। कान नाक गले में इन्फेक्शन हो गया, स्किन में इन्फेक्शन हो गया, ये तमाम बीमारियां बुध की वजह से होती हैं। और बुध की वजह से त्वचा के रोग भी होते हैं। मंगल के जो त्वचा के रोग हैं वो शरीर में इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से होते हैं, और बुध के त्वचा के रोग स्किन के अपर लेयर पर अपने आप आ जाते हैं। त्वचा खराब हो जाती है, अंदर चाहे सब कुछ ठीक हो, लेकिन अगर बुध खराब है तो त्वचा खराब हो जाती है, त्वचा बिगड़ जाती है। क्या करना चाहिए अगर बुध की वजह से आपकी बीमारियां बढ़ रही हैं? तो क्या करेंगे, कैसे ठीक करेंगे?
एक तो भोजन में सलाद और हरी सब्जियों का प्रयोग जरूर करें। सलाद जरूर खाएं और हरी सब्जियों का प्रयोग भोजन में जरूर करें। रोज सवेरे कुछ देर उगते हुए सूर्य की रोशनी में बैठें। रोज प्रातः कुछ समय उगते हुए सूर्य की रोशनी में बैठें। प्रातः काल खाली पेट तुलसी के पत्तों का सेवन जरूर करें। सुबह उठकर ब्रश करने के बाद 2-4 पत्ते तुलसी के पानी के साथ निगलें। इम्यूनिटी ठीक होगी, शरीर डिटॉक्सिफाई होगा, शरीर से विष बाहर निकलेगा। और अगर बुध बीमारी दे रहा है तो गायत्री मंत्र का जप करना भी बहुत फायदेमंद होता है, बड़ा लाभकारी होता है। बृहस्पति की बात करें, देवगुरु, जितना बड़ा बृहस्पति उतनी बड़ी उसकी बीमारियां। अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छा होता है ना तो नॉर्मली व्यक्ति को ठीक बनाए रखता है, व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखता है और भयंकर बीमारियां देगा अगर बृहस्पति बिगड़ा हुआ है तो। अगर अच्छा है तो बचाएगा, बुरा है तो ऐसी बीमारियां देगा जिसको सोचकर आप दहल जाएंगे, डर जाएंगे। कैंसर की बीमारी, हेपेटाइटिस की बीमारी, पेट की गंभीर बीमारी, लीवर खराब हो गया, आंतें सड़ गई, ठीक है ना, ये तमाम जो गंभीर तरह की बीमारियां हैं, कैंसरस प्रॉब्लम हो गई, इसके पीछे जो ग्रह होता है उसे कहते हैं जुपिटर, बृहस्पति। आमतौर पर बृहस्पति छोटी मोटी बीमारियां नहीं देता, जैसे इसका नाम गुरु है, बीमारियां भी गुरु होती हैं, विशाल होती हैं, विराट होती हैं। क्या करना चाहिए? अगर बृहस्पति की वजह से बड़ी बीमारी हो गई है या होने के संकेत हैं तो क्या करेंगे? सवेरे सूर्य भगवान को हल्दी मिला करके जल अर्पित करेंगे। सुबह के समय सूर्य भगवान को हल्दी मिला करके जल चढ़ाएं। शुद्ध सोने का छल्ला, और अगर सोना नहीं खरीद सकते तो पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में पहन लें। हल्दी का तिलक रोज सुबह नहाने के बाद लगाएं अपने कंठ में या अपने मस्तक पर, और रोज सवेरे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे आपको लाभ होगा, बृहस्पति की बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। शुक्र की बात करें, शुक्र कैसी बीमारी देता है भाई? क्या करता है शुक्र? शुक्र शरीर के केमिकल कंपाउंड्स को कंट्रोल करता है, शरीर के रसायन को नियंत्रित करता है। इसलिए शुक्र की वजह से हार्मोन की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। डायबिटीज बृहस्पति भी देता है और शुक्र भी कभी कभी देता है। शुक्र की वजह से यौन रोग, एसटीडी, सेक्सुअल डिजीज और मूत्र विकार, यूरिन की प्रॉब्लम होने की संभावना भी होती है। और शुक्र नेत्र का मालिक भी होता है, इसलिए शरीर की एक आंख खराब कर देता है, यानी कभी कभी ये आंखों को भी प्रभावित करता है। अब अगर शुक्र की वजह से आप बीमार हैं या आपकी बीमारियां शुक्र की वजह से परेशान कर रही हैं तो क्या करेंगे? दोपहर के भोजन में दही जरूर खाएं। दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग करें। चावल, चीनी और मैदा, जो 3 व्हाइटनर्स हैं, चावल, चीनी, मैदा, इनका प्रयोग कम से कम करें। भोर में उठ करके सूर्योदय के पहले उठें, थोड़ा टहलें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, फायदा होगा। और एक सफेद स्फटिक की माला अपने गले में धारण कर लें, शुक्र की बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी। शनि कौन सी बीमारी देता है? वैसे तो शनि को हर बीमारी के लिए लोग जिम्मेदार ठहराते हैं। कुछ भी होता है लोग कहते हैं शनि चढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है भाई। शनि हर बीमारी का जिम्मेदार नहीं होता है। शनि की कौन सी बीमारियां होती हैं? शनि के कारण लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां होती हैं, जैसे ये नर्वस सिस्टम की, न्यूरो प्रॉब्लम और दर्द की यानी पेन की समस्या देता है। ये व्यक्ति का चलना फिरना रोक देता है, आपके मूवमेंट को बाधित कर देगा। पैरालिसिस हो गया, कोई न्यूरो प्रॉब्लम हो गई, कमर दर्द है, चल ही नहीं पा रहे हैं, या कुछ ऐसा नर्व में हो गया कि आप मूव ही नहीं कर पाते, या लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं, या बड़ी तकलीफ से मूवमेंट करते हैं, उसके पीछे शनि होता है। और शनि आम तौर पर शरीर को विकृत बना देता है, शरीर को खराब कर देता है। क्या करना चाहिए? अगर शनि की बीमारी है तो सात्विक और सादा भोजन ग्रहण करिए। रहने के लिए हवादार और साफ सुथरे घर का प्रयोग करिए। एक लोहे का छल्ला जरूर पहनिए
और सुबह समय निकाल करके पीपल के वृक्ष के नीचे कुछ समय तक जरूर बैठिए। राहु और उसकी बीमारियां क्या हैं? राहु हमेशा रहस्यमयी बीमारियां देता है। इसकी बीमारियां शुरू में छोटी होती हैं और बाद में गंभीर होती चली जाती हैं। और अक्सर आप देखेंगे कि राहु की बीमारियों का कारण अक्सर अज्ञात रहता है, पता ही नहीं चलता। राहु की बीमारियां खुद आती हैं और खुद चली जाती हैं, पता ही नहीं होता बीमारी कैसे आई कैसे गई, कुछ समझ ही नहीं आता। क्या उपाय करना चाहिए? अगर राहु की बीमारियां हैं तो क्या उपाय करेंगे? चंदन की सुगंध का खूब प्रयोग करेंगे। चंदन का परफ्यूम लगाएं या चंदन लगाएं, बहुत अच्छा होगा। गले में एक तुलसी की माला पहने, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग बंद करें, आहार को सात्विक रखें और ब्राइट ब्लू कलर का इस्तेमाल करें तो राहु की बीमारियां दूर हो जाएंगी। अब जानते हैं केतु की बीमारियों के बारे में। केतु भी रहस्यमयी बीमारियां देता है। आमतौर पर त्वचा की और रक्त की विचित्र बीमारियां जो देता है वो केतु होता है। यूरिन की प्रॉब्लम, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, केतु होता है इसके पीछे। इसकी बीमारियों का कारण और निवारण दोनों समझ में नहीं आता और कभी कभी केतु कल्पना की बीमारियां देता है, यानी लोगों को बीमारी होने का वहम हो जाता है। क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे स्नान जरूर कीजिए, धर्म स्थान पे जाइए, प्रवचन में जाइए, धर्म सभा में जाइए, कुछ समय वहां बिताइए, निर्धनों को भोजन कराइए और हर महीने में किसी को बिना बताए हुए गुप्त दान करिए। ढिढोरा मत पीटिए, वैसे ही किसी की चोरी से सहायता कर दीजिए, कोई गुप्त दान कर दीजिए, तो केतु संबंधी अगर कोई बीमारी है तो वो बीमारी दूर हो जाएगी। अगर आपको हाई बीपी है, उच्च रक्तचाप की समस्या से या हृदय रोग से परेशान हैं तो गाजर और अनार को मिला करके उसका जूस बनाइए, उसको नियमित रूप से पीजिए, आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, नौकरी में तनाव बढ़ सकता है, नई जिम्मेदारियां और परिवर्तन के योग हैं, विवाह के मामलों में तेजी आ सकती है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी, मुकदमों का निपटारा होगा, अचानक कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, विवाह और प्रेम के मामले हल होंगे, नौकरी और जीवन में नए अवसर मिलेंगे, कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, यात्रा करने से नुकसान होगा, गुड़ खाकर घर से निकलें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 55%। सिंह राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, नौकरी में बदलाव के योग हैं, किसी महिला का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, काम का तनाव और दबाव कम होगा, उच्चाधिकारियों से सहयोग की प्राप्ति होगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, सेहत की समस्याएं दूर होंगी, किसी पुरानी समस्या का हल निकल जाएगा, धन का लाभ होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, निर्णयों में सावधानी रखें, वाद विवाद से बचाव करें, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, तमाम दायित्वों को निभाना पड़ेगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग नीला
और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, नौकरी में लाभ की स्थिति बनेगी, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका काला और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कुंभ राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर मिलेगा, खूब सारा मान सम्मान मिलेगा, धन का खर्च बढ़ जाएगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, नौकरी व्यवसाय में बाधा आ सकती है, पैरों में चोट लग सकती है, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और बहुत हद तक आप अपनी करियर की समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा अपने रिश्तों का और अपने पारिवारिक संबंधों का। जहां तक हो सके इस साल में आलस्य मत करिएगा, वरना बड़े बड़े मौके आपके हाथ से निकल जाएंगे। क्या करेंगे? पूरे साल भगवान गणेश की उपासना करें, कम से कम हर बुधवार के बुधवार भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें तो आपके लिए लाभकारी होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दिल्ली से महेश जी हैं, पहले उनसे बात करते हैं। महेश जी बताइए। सर मैं महेश बोल रहा हूँ जी। मैं जरा अपने करियर के बारे में आपसे जानना चाहता था। जन्म तारीख बताइए अपनी। जन्म है सर 18 दिसंबर 1985। समय बताइए। समय है शाम के 5:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये जन्म हुआ है दिल्ली में। जी, क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं पूछना चाहता हूँ कि करियर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि अभी जो स्थिति चल रही है थोड़ी ठीक नहीं चल रही है जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, तो जॉब बदलना ठीक रहेगा या फिर इसी में बरकरार रहें ये ठीक रहेगा? मिथुन लग्न है आपका, राशि आपकी कुंभ है, महादशा इस समय बुध की चल रही है और अंतरदशा शुक्र की चल रही है सितंबर 2019 तक। देखिए, दो बातें बड़ी साफ हैं। पहली बात तो ये कि नौकरी तो इस समय बदलेगी ही, नौकरी बदलना ही है। ठीक है या नहीं है वो सवाल तो तब पैदा होता जब आपको ऑप्शन मिलता। संभावनाएं यही हैं कि आपकी नौकरी इस समय बदलेगी और अच्छी बात यह है कि ये नौकरी बदलने से आपको लाभ होगा, आपको बेनिफिट होगा। तो नौकरी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी के समय तक बदल जाएगी। नौकरी आप बदल लीजिएगा। जहां तक करियर के बेटरमेंट का प्रश्न है, जीवन के बढ़िया होने का सवाल है, आपकी कुंडली में अगले साल के मार्च के बाद का वक्त काफी अच्छा दिख रहा है और मार्च के बाद आप काफी सफलता भी पाने वाले हैं। सिर्फ इतना हो सकता है कि आपको विदेश यात्राएं करनी पड़ी या थोड़ी सी दौड़ भाग करनी पड़े, लेकिन ये चीजें आपके लिए फेवरेबल रहेंगी। किन बात पे ध्यान देना है? एक तो स्वास्थ्य वाला जो फैक्टर है ना, वो बहुत अच्छा नहीं है। डाइजेशन बहुत अच्छा नहीं दिखता, पति पत्नी का आपसी तालमेल बहुत अच्छा नहीं दिखता और लगता है कि आईसाइट में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो स्वास्थ्य वाले पार्ट को ठीक रखना जरूरी है। क्या करेंगे? एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनना फायदेमंद होगा। एक तो आप ओपल जरूर पहन लें और दूसरा सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय, नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें तो आपको लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से 8:30 के बीच में। इस समय में भगवान गणेश की विधिवत आरती कीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही और वो समय होगा शाम को 7 बजे से 8:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।